दोस्तों को आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, प्रजामंडल। आज हम प्रजामंडल का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। प्रजामंडल की एक छोटी सी ट्रिक है। शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोड़ू काकी के बाबू को मार दिया। क्या है ट्रिक? शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी के बाबू को मार दिया। इस ट्रिक से हमारे करीबन सारे प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएंगे। तो शहर से क्या हो जाएगा? शहर से क्या हो जाएगा? शाहपुरा। क्या हो जाएगा? शाहपुरा। और र से क्या हो जाएगा? रमेश चंद ओझा। क्या हो जाएगा? रमेश चंद ओझा। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद ओझा ने। किसने की थी? रमेश चंद ओझा ने। फिर अगला है बीकानेर में। तो बीकानेर से क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। और में से क्या हो जाएगा? मेघाराम वैद्य। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेघाराम वैद्य ने। किसने की थी? मेघाराम वैद्य ने। फिर अगला है जेस्मी। जैस से क्या हो जाएगा? जैसलमेर। इससे क्या हो जाएगा? जैसलमेर। और मी से क्या हो जाएगा? मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। फिर आगे है काकी। काकी को उल्टा पटक दो तो की से क्या हो जाएगा? किशनगढ़। क्या हो जाएगा? किशनगढ़। और का से क्या हो जाएगा? कांतिलाल चौतानी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौतानी ने। किसने की थी? कांतिलाल चौतानी ने। फिर आगे है मामे। मामे को भी उल्टा पटक दो तो में से क्या हो जाएगा? मेवाड़। और मां से क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। फिर आगे है बोड़ू। तो डू से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। क्या हो जाएगा इससे? डूंगरपुर। और भोज से क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा? भोज से भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। फिर आगे है बाबू। तो बा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। और बू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी।
तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। किसने की थी? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। शहर बीकानेर में जयस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी के बाबू को मार दिया। ये ट्रिक तो हमने देख ली। फिर आगे है कौन बच गया। अब कौन बच गया, और जो बच गया वो किस में पढ़ेंगे? अब बुक में। ये भी हमको आगे याद करना। तो को से क्या हो जाएगा? कोटा। को से क्या हो जाएगा? कोटा। और न से क्या हो जाएगा? नैनूराम शर्मा। क्या हो जाएगा? नैनूराम शर्मा। फिर कौन बच गया, जब कब बच गया? जब कब बच गया और किस में बच गया? बुक में बच गया। तो जब कब जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जो जयपुर प्रजामंडल था उसकी स्थापना 2 बार हुई थी। पहली बार तो किसने की थी? कर्पूरचंद पाटनी ने। कैसे क्या हो जाएगा? कर्पूरचंद पाटनी। जो है जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 2 बार हुई थी। पहली बार तो कर्पूरचंद पाटनी ने की थी और दूसरी बार वैसे बाजार जमनालाल बजाज ने की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। और एक और बच गया, बू से क्या हो जाएगा? बूंदी। और कैसे? कांतिलाल चौतानी। क्या हो जाएगा? कांतिलाल चौतानी। तो ये छोटी सी ट्रिक थी अपनी। शहर बीकानेर में जयस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोड़ू काकी के बाबू को मार दिया। फिर आ गया कौन बच गया, जब कब बच गया, और जो बच गया वो किस में पढ़ेंगे? बुक में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? बुक में पढ़ेंगे। अब हम आगे डेट की बात करेंगे, मतलब किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1931 में किसकी हुई थी? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और कर्पूरचंद पाटनी ने स्थापना की थी। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सबसे पहले, और सबसे बाद में झालावाड़। किसकी हुई थी? झालावाड़ की। कब? 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। और ये ट्रिक में नहीं आया था झालावाड़, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। कब? 1931 में। और किसने की थी? कर्पूरचंद पाटनी ने। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, और किसने की थी? कर्पूरचंद पाटनी। सबसे बाद में झालावाड़ की कब हुई थी? 1946 में, और किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। अब आगे आपको 31, 34, 36 और 46, 31, 34, 36 और 45 यहाँ पे क्या याद करना? 45 से। तो यहाँ पे 1936 में तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। 1936 में तो किसकी हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेघाराम वैद्य ने। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी हुई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और ये भी ट्रिक में नहीं आया था मारवाड़ प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। तो सबसे पहले तो हो गई 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, और सबसे बाद में हो गई 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने।
फिर 31, 34, 36 और 45 ऐसे याद करना आपको। तो 1934 में तो किसकी हो गई, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, और किसने की थी, जयनारायण व्यास ने। किसने की थी, जयनारायण व्यास ने। और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मेघाराम वैद्य ने। और 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, और इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। और इधर 4 प्रजामंडल है, उनकी 1938 में हुई थी, चारों की एक साथ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में एक साथ हुई थी। इन चारों प्रजामंडल की स्थापना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये भी ट्रिक में नहीं आए थे ये प्रजामंडल भी। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हरिनारायण व्यास ने। किसने की थी, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण व्यास ने। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, किशन सिंह ने। किसने की थी, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन सिंह ने। और धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो वहाँ पे ऐसे याद करना, ज्वाला यानी कि उजाला सबसे पहले होता है वहाँ पे। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ज्वाला प्रसाद ने। किसने की थी, ज्वाला प्रसाद ने। और करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने। जो ये चारों प्रजामंडल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। कब हुई थी, 1938 में। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हरिनारायण व्यास ने। फिर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन सिंह ने। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद ने। और करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, त्रिलोकचंद माथुर ने। ऐसे याद करना, हरे कृष्णा, सबसे पहले हरे कृष्णा तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण व्यास ने। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन सिंह ने। और धौलपुर में सबसे पहले उजाला होता है, सूर्योदय होता है, तो उजाला होता है तो ज्वाला प्रसाद ने की थी धौलपुर की। और करौली में त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। कब, 1938 में। कब हुई थी इनकी, 1938 में। फिर यहाँ पे आ जाता है एक डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसकी 44 में, ये 45 और यहाँ पे 45 से याद करना, 44, 45 और 45, 1944, 1945 और 1945। यहाँ पे डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पे प्रतापगढ़। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रतापगढ़। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। तो सबसे पहले तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। वो कब की गई थी, 1931 में। कब की गई थी, 1931 में। और सबके बाद में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1946 में। किसके द्वारा, मांगीलाल बउवे के द्वारा। फिर ऐसे याद करना, 31, 34, 36 और 45। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, जयनारायण व्यास ने। किसने, जयनारायण व्यास ने। फिर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ये किसने की थी, मेघाराम वैद्य ने। किसने, मेघाराम वैद्य ने। फिर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, ये किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। फिर इधर चारों प्रजामंडल एक साथ याद कर लेना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनकी कब हुई थी, 1938 में। कब, 1938 में। किसने की थी, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण व्यास ने। फिर भरतपुर की किशन सिंह ने, धौलपुर की ज्वाला प्रसाद ने और करौली की त्रिलोकचंद माथुर ने। फिर इधर 44, 45, 45, 1944, 1945 और 1945। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। तो ये हमारा प्रजामंडल का टॉपिक यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।